हाँ बच्चों, आज उस पद्यांश के आगे का जो पद्यांश है आज, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में हो पड़ी हो। इस पद्यांश के जो प्रमुख कुछ कठिन शब्द हैं, मलिन, उदास, लतिका, लता या वेल, वंचिता माने अलग, नावल तरु नया पेड़, पीत पीला, दृग युगल दोनों आँखें, और प्रोसिता माने पति से बिछड़ी हुई, प्रोसिता। इस पद्यांश में कवि ने राधा श्री कृष्ण के पास पवन को दूध के रूप में भेजने से पहले समझा रही है। वह मथुरा की भूमि पर पड़ी हुई लता और पड़ी हुई मुरझाई हुई लता दिखाई दे, मलिन लतिका अर्थात मथुरा की भूमि पर पड़ी हुई मलिन लतिका और पेड़ के पीले पत्ते के माध्यम से उनके प्रिय अर्थात श्री कृष्ण को उनकी प्रेमिका की स्थिति का भान अर्थात आभास कैसे कराएगी, इसी को संबोधित करती हुई पवन को इस प्रकार से पवन को संबोधित हुई करती हुई राधिका जो है पवन से कहती है कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पर पड़ी हो। राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि मथुरा की भूमि पर तुम्हें कहीं मुरझाई हुई लता दिखाई दे तो उस श्री कृष्ण के पैरों के पास ले जाकर गिरा देना, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उस लतिका को श्री कृष्ण के पांवों के समीप लाकर गिरा देना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन यौ सूख ते नित्य जाना। इस प्रकार उनके समक्ष स्पष्ट रूप से यह प्रकट कर देना कि प्रेम विहीन रहकर मैं भी उसी लतिका की तरह मुरझा कर सदा सूखती जा रही हूँ। अर्थात इस भाव को प्रकट कर देना कि प्रेम विहीन होकर मैं अर्थात राधिका जो है उसी लतिका की ही तरह मुरझा करके सदा सूखती जा रही है। इसके बाद अगला है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे। यदि नए पेड़ के पीले पड़ गए पत्ते पर, यदि नवल तरु अर्थात नए पेड़ के पीले पड़ गए पत्ते पर तुम्हारी दृष्टि जाती है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, यदि नए पेड़ के नए वृक्ष के पीले पड़ गए पत्तों पर तुम्हारी दृष्टि पड़े तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। अर्थात प्रीतम
अर्थात श्री कृष्ण की आँखों के आगे उसे धीरे से रख देना। फिर से देखें, यदि नए पेड़ के पीले पड़ गए पत्ते पर तुम्हारी दृष्टि पड़े तो तुम उसे जो है हमारे प्रीतम अर्थात श्री कृष्ण की आँखों के समक्ष उसे धीरे से रख देना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना। धीरे धीरे संभल रखना अर्थात उन्हें यह बताना और आँखों को आगे रख देना। उस धीरे से रख अर्थात आँखों के आगे उसे धीरे से रखना और उन्हें बता देना कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी अर्थात राधिका जो है नित्य पीली पड़ती जा रही हूँ। फिर से देखा, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, हे पवन, आँखों के सामने श्री कृष्ण के आँखों के समक्ष उसे धीरे धीरे रख देना और उन्हें इस बात से आभास करा देना कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान भी मैं भी अर्थात राधिका जो है नित्य पीली पड़ती जा रही है अर्थात अत्यंत दुखी। बच्चों, इस पद्यांश में यह आपको मालूम हुआ कि इस पद्यांश में कवि ने विरहणी राधा ने अपनी शारीरिक दुर्बलता को बताने के लिए मलिन लता और पीले पत्ते का सहारा लिया है अर्थात माध्यम बनाया है। इस पद्यांश में उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके बाद अगला जो पद्यांश है, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूलि नाला। इस पद्यांश में देखा, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ है विदित माने अवगत कराना, धूलि अर्थात धूल, चरण रज पैरों की धूल, व्यथित दुखी, चित्त को बोध का अर्थ है मन को समझाना, कमल पग अर्थात कमल रूपी पैर, इसमें रूपक अलंकार है इस शब्द में। अब देखें, इस पद्यांश में राधा पवन से कहती हैं कि वह कृष्ण के पास जाकर उन्हें चरणों की धूल ले आए और यदि उससे कुछ भी ना हो सके तो बस उनके पाँव को छू कर ही चले आए। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, कृष्ण के वियोग में व्यथित राधा पवन दूतिका को समझाती हुई कहती हैं कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों को मानकर तुम कृष्ण के समक्ष मेरी सारी व्यथाएं रखना। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं अर्थात मेरे बताए गए जो उपाय हैं उन्हीं को अपना करके तुम श्री कृष्ण के समक्ष मेरी समस्त जो व्यथाएं हैं, जो दुख हैं, उसको प्रस्तुत कर देना। धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूलि नाला और उनके पैरों के आते हुए उनके पैरों की धूल ले आना। थोड़ी सी रज
चरण रज को ला न देगी तू हमें तू। यहाँ प्रश्न करती है कि थोड़ी सी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। क्योंकि उनके बिना मैं अपने दुखी मन को समझा नहीं सकूंगा। इसलिए कहती है कि तू उनके पैरों की धूल को ला देना, ले आना, क्योंकि उनके बिना मैं अपने दुखी मन को समझा नहीं सकूंगी। इसके बाद राधा आगे कहती हैं कि यदि तुम मेरे द्वारा समझाए गए कार्यों को पूर्ण रूप से करने में या प्रस्तुत करने में सक्षम ना हो सकूं, हाँ कहती हैं कैसे पूरी न होवे यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। कहती है कि यदि तुम मेरे द्वारा समझाए गए कार्यों को पूर्ण रूप से उसको व्यक्त करने में या प्रस्तुत करने में सक्षम ना हो सको तो मेरी बस एक विनती मानकर कहती हैं कि पूरी न होवे यदि तुझसे अन्य बातें हमारी तो मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो कहती हैं कि बस एक विनती है, प्रार्थना मानकर तुम उनके कमल रूपी चरणों को प्रेम पूर्वक स्पर्श करके चली आना। कहती हैं कि तू मेरी विनय इतनी मान ले चली जा। कहती हैं कि बस मेरी एक प्रार्थना अर्थात विनती को स्वीकार करके तू उनके पास जा और उनके कमल रूपी चरणों को स्पर्श करके तू वापस चली आओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जाओ। जी जाऊंगी का हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं तुम्हें ही हृदय से लगाकर स्वयं में नवजीवन का संचार करूंगी। कहती हैं कि मैं जी जाऊंगी हृदय तल में, अर्थात मैं तुझे ही अपने हृदय से लगा करके स्वयं मैं नवजीवन का संचार करूंगी, अर्थात स्वयं को जीवित रख सकूंगी। जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगाकर, अर्थात तुझी को मैं अपने हृदय से लगा करके स्वयं में अपने में नवजीवन का संचार करूंगी, अर्थात स्वयं को जीवित रख सकूंगी। तो इस पद्यांश में आपने अनुभव किया कि राधा के कथनों के द्वारा उनके आत्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति। अतः कृष्ण से राधा का प्रेम कायिक अर्थात शारीरिक न होकर आत्मिक है। और इसमें भी पुनरुक्त प्रकाश, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब इन पद्यांशों के आधार पर कुछ प्रश्न हैं जो इस प्रकार से हैं। इसमें सूखी जाति से लेकर हमारा तक पद्यांश जो है, इसके आधार पर पहला प्रश्न है, इस पद्यांश में राधा पवन से क्या कहती है। दूसरा प्रश्न है, राधिका जी पवन से मुरझाए हुए पत्तों को कहाँ रखने के लिए कहती हैं। और तीसरा प्रश्न है, राधा पवन से श्री कृष्ण के चरणों की धूल लाने के लिए क्यों कहती है। चौथा प्रश्न है, राधिका जी पवन से पीले पत्ते रखने के लिए क्यों कहती है।
पांचवा प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। इसके बाद जो अगला जो पद्यांश है, यो प्यारे से लेकर लगा के तक, इस पद्यांश में जो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन से श्री कृष्ण के पैरों को स्पर्श करने के लिए क्यों कहती है। दूसरा प्रश्न है, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न है, इस पद्यांश में राधा पवन से क्या कहती हैं। और चौथा प्रश्न है, कमल पग शब्द में कौन सा अलंकार है। आज यह पाठ समाप्त होता है और उसके बाद अगले दिन से अगला पाठ शुरू होगा, अर्थात पढ़ाया जाएगा।